हेलो, आई एम फिजियो रोशनी। तो व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ क्या है? लिम्फ जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है। जैसे ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में लिम्फ भी होता है। बट डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ इज कि लिम्फ जो है वो कलरलेस लिक्विड है और ब्लड का कलर जो है वो आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। तो जो लिम्फ है वो ब्लड की तरह एक लिक्विड है, बट लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड है। सेकेंड पॉइंट इज कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, कलरलेस लिक्विड है। लिम्फ क्या कंटेन करता है? लिम्फ में क्या होता है? CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। लिम्फ जो है उसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक तरफ के लिए फ्लो होता है, बॉडी टू हार्ट। मतलब हमारी जो पूरी बॉडी है वहां से लिम्फ कलेक्ट होके लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी का सारा लिम्फ कलेक्ट होकर पूरी बॉडी से हमारा जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी से लिम्फ कलेक्ट होकर, लिम्फ इकट्ठा होकर बॉडी से कहाँ जाता है? हार्ट की तरफ जाता है। जैसे ब्लड है, अब ब्लड में क्या होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी को भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और बॉडी से हार्ट को भी कलेक्ट होता है ब्लड। लेकिन लिम्फ में क्या डिफरेंस है ब्लड से कि लिम्फ का सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। लिम्फ जो है वो हमारी पूरी बॉडी में बनता है, बनने के बाद लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू सारा बॉडी का लिम्फ कलेक्ट होके सिर्फ हार्ट तक जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिम्फ का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। अब ये लिम्फ क्या करता है? नरिशमेंट देता है बॉडी को। सेकंड थिंग इज जो लिम्फ है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? अगर हम ब्लड से कंपेयर करके देखें तो ब्लड माइनस, मतलब हम ब्लड में से अगर माइनस कर दें आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, तो क्या है? लिम्फ है। ब्लड में से अगर हम माइनस कर दें आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो होता है लिम्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि लिम्फ में आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते। तो फिर लिम्फ में प्रेजेंट क्या होता है? लिम्फ में होता है ग्लूकोज, फैट, वाटर, WBC एंड सॉल्ट्स। लिम्फ में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज, फैट, वाटर, WBC, सॉल्ट्स। तो लिम्फ जो है वो क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है, कनेक्टिव टिश्यू है, सिर्फ यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है। लिम्फ का बॉडी टू हार्ट नरिशमेंट देता है ये बॉडी को। लिम्फ जो है उसमें अगर हम ब्लड से कंपेयर करें तो आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। लिम्फ में ग्लूकोज, फैट, वाटर, WBC और सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब जो लिम्फोडेमा है, लिम्फोडेमा एक टर्म आता है स्वेलिंग या लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन। जो लिम्फ है उसका जो फ्लो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो, अगर उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, रुकावट आ रही है लिम्फ के फ्लो में, तो लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, स्वेलिंग, उसको हम कहते हैं लिम्फोडेमा। लिम्फोडेमा, इडेमा, जैसा हमें सबको पता है इडेमा जो होता है तो स्वेलिंग, तो वो लिम्फ के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण स्वेलिंग जो है वो है लिम्फोडेमा। और लिम्फोमा, व्हाट इज लिम्फोमा? लिम्फोमा क्या होता है? कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। व्हाट इज लिम्फोमा? कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। अब जो लिम्फ है वो हमारा क्लियर हो गया है कि लिम्फ हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है, कनेक्टिव टिश्यू है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते हैं लिम्फ में, ग्लूकोज, फैट, वाटर और WBC सॉल्ट्स होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ होता है लिम्फोडेमा एंड कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज लिम्फोमा। सो अब लिम्फ हमारा जो है वो क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स। व्हाट इज लिम्फ नोड्स? लिम्फ नोड्स क्या होती हैं कि जब लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी का सारा लिम्फ कलेक्ट होकर जब जाता है हार्ट तक, तो लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनके बीच बीच में, उन वेसल्स के बीच बीच में कुछ जालियां जैसी बनी होती हैं दूर दूर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं। सपोज कि ये एक लिम्फेटिक
डक्ट है, इस तरह से एक लिम्फेटिक डक्ट जो है ये बॉडी से हार्ट की तरफ जा रही थी। तो इस डक्ट में 1 2 3 हमें जगह जगह पर कुछ लिम्फ नोड्स मिली। तो ये क्या है, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं। तो व्हाट इज लिम्फ नोड? लिम्फ नोड क्या है कि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फेटिक डक्ट, ये सब लिम्फेटिक वेसल्स जब हमारी पूरी बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर जाएंगी तो इन लिम्फेटिक डक्ट्स के बीच बीच में हमें कुछ जालियां जैसी मिलेंगी। इन जाली को हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। अब इन लिम्फ नोड्स के होने का क्या फंक्शन है? तो ये इम्यून सिस्टम पे वर्क करती हैं। जो ये लिम्फ नोड्स हैं इनका क्या काम है? स्क्रीनिंग ऑफ लिम्फ बाय फैगोसाइटिक एक्शन। ये जो लिम्फ है वो इस डक्ट के थ्रू हार्ट के पास जा रहा है, तो ये फैगोसाइटिक एक्शन करती हैं, फैगोसाइटिक एक्शन के थ्रू स्क्रीनिंग करती हैं लिम्फ की। जिस तरह से किसी गेट पर कोई गार्ड चेकिंग करता है उस तरह से, कि जैसे अगर ये लिम्फ है, ये लिम्फ फ्लो होता हुआ जा रहा है तो पहले इसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, उसके बाद ये इस लिम्फ नोड को क्रॉस करके इधर आएगा, देन इसकी फिर स्क्रीनिंग हो जाएगी और फिर ये इधर आएगा। तो फैगोसाइटिक एक्शंस के थ्रू ये क्या करती हैं कि स्क्रीनिंग करती हैं लिम्फ की। एक्ट्स एज मैकेनिकल फिल्टर, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि लिम्फ नोड्स मैकेनिकल फिल्टर का भी काम करती हैं। फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज को छानना, फिल्टर करना। तो जब जो लिम्फ का फ्लो हो रहा है, इस इधर से लिम्फ इधर आया और जब इस लिम्फ नोड जो कि जाली जैसी बनी हुई होती है, तो इस लिम्फ नोड को क्रॉस करके जब लिम्फ इधर आएगा तो वो खुद ऑटोमेटिक फिल्टर होता हुआ लिम्फ आएगा। तो इस तरह से मैकेनिकल फिल्टर हो गया कौन? लिम्फ नोड। तो जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या कर रही हैं कि जो भी माइक्रोब्स या कुछ भी वेस्ट जो हार्ट तक नहीं जाना चाहिए लिम्फ के साथ, उसको छान लेती हैं, मैकेनिकल फिल्टर के जैसे वर्क करके उसको रोक लेती हैं। फैगोसाइटिक एक्शन के थ्रू उस चीज को खत्म कर देती हैं लिम्फ नोड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं लिम्फ नोड्स? जो लिम्फेटिक वेसल्स फैली हुई हैं लिम्फ को बॉडी से हार्ट तक ले जाने, उन लिम्फेटिक वेसल्स में जगह जगह पर प्रेजेंट होती हैं लिम्फ नोड्स। नाउ व्हाट इज टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स क्या है? टॉन्सिल्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, या हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स या क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्स। अब जैसे कि ये एक लिम्फ नोड है, अगर हम इसके पास 4 लिम्फ नोड्स और बना दें तो ये क्या हो गया? ये लिम्फ नोड है और ये है लिम्फ नोड का ग्रुप। तो जब एक ग्रुप होता है लिम्फ नोड का या क्लस्टर होता है तो उसे हम टॉन्सिल कहते हैं। व्हाट इज टॉन्सिल? क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड या ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। जब एक लिम्फ नोड हमें दिखेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये लिम्फ नोड है, लेकिन जब हमें ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड मिलेंगे तो वो होता है टॉन्सिल्स। अब टॉन्सिल्स का काम ऑब्वियसली हमें समझ में आ जाना चाहिए कि लिम्फ नोड जो है वो मैकेनिकल फिल्टर का काम कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे लिम्फ नोड एक साथ काम करेंगे तो वो भी सेम वर्क करेंगे, जिसे हम टॉन्सिल्स कहते हैं। अब हमारी बॉडी के जिन जगहों पर ज़्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के वेस्ट के लिए, वहां पर ज़्यादा लिम्फ नोड लगाए गए हैं तो उन्हें हम टॉन्सिल्स कहते हैं। जैसे कि टॉन्सिल्स होते हैं 3 टाइप्स के मेनली। नॉर्मल टॉन्सिल्स जिन्हें हम कहते हैं वो हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एडिनॉइड टॉन्सिल्स कहते हैं जिन्हें हम नेजोफेरिंग्स के एरिया में प्रेजेंट हैं। एब्डोमिनल टॉन्सिल्स, जो एब्डोमिनल एरिया में जो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अपेंडिक्स में। तो मेनली 3 टाइप्स के टॉन्सिल्स हैं। ये जो है लिम्फ नोड वो अकेले भी मैकेनिकल फिल्टर का काम करके लिम्फ को प्योर करके आगे हार्ट तक भेज सकती है, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा जो है मैकेनिकल फिल्टर का काम है, तो वहाँ पर ज़्यादा लिम्फ नोड लगा दिए गए तो वो बन गए टॉन्सिल्स। तो ऐसे कुछ एरियाज क्या हैं? ऐसा फर्स्ट एरिया है फेरिंग्स। फेरिंग्स पे जो हमें लिम्फ नोड ज़्यादा मिले, टॉन्सिल्स मिले, उसे हम नॉर्मल टॉन्सिल्स कहते हैं। नेजोफेरिंग्स के एरिया वाले टॉन्सिल्स को हम एडिनॉइड टॉन्सिल्स कहते हैं। अपेंडिक्स के एरिया वाले टॉन्सिल्स को हम एब्डोमिनल टॉन्सिल्स कहते हैं। जब इन्फ्लामेशन हो जाए इन टॉन्सिल्स का तो उस कंडीशन को हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स।